नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और मुद्दा लेकर हाजिर हो चुके। लाइन पढ़ लीजिएगा। अभी मुक्तेश्वरानंद को जेल या बेल या शंकराचार्य थे, लेकिन अब मुसीबत ऐसी आ गई है कि जेल की नौबत आ गई है। अब सवाल यह है कि जेल मिलेगी या बेल, यानी आरोप सच्चा होगा या झूठा होगा। अगर बेल मिली तो फिर आरोप में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और अगर जेल मिली तो बाबा मुश्किल में फंस गए, शंकराचार्य मुश्किल में फंस गए। नाबालिग बटुकों से यौन शोषण के आरोपों से घिरे अगर हम बात करें, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। नाबालिग बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट में कुकर्म किए जाने की पुष्टि का दावा किया जा रहा है। वहीं पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज होने के बाद आश्रम की विलासिता को लेकर भी गंभीर कानूनी सवाल। अब मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं अभिमुक्तेश्वरानंद ने आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। ऐसे में सवाल यह, कल होने वाली सुनवाई में अभिमुक्तेश्वरानंद को राहत मिलेगी या उन्हें जेल जाना पड़ेगा। अभिमुक्तेश्वरानंद के मठ के सीक्रेट रूम, स्विमिंग पूल और शीश महल के दावे कितने सही हैं, ऐसे ही कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। क्या अभिमुक्तेश्वरानंद बुरी तरह फंस गए? क्या अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी तय है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आशुतोष ब्रह्मचारी के बाद लेखिका भूमिका द्विवेदी ने बड़े आरोप लगाए हैं। भूमिका के मुताबिक अभिमुक्तेश्वरानंद का आश्रम आलीशान शीश महल है। आश्रम में स्विमिंग पूल और विलासिता की चीजें हैं। सन्यासी नहीं बल्कि राजा की तरह रहते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद। वहाँ जाकर जो चीजें देखी है, हाँ वो बिल्कुल आश्रम की तरह नहीं है। मैं तो ये सोची गई थी कि गार्डन होगा, गायें बंधी होंगी, एक आश्रम की जो छवि दिमाग में मेरे थी, ऐसा नहीं है। वहाँ पे हाँ स्विमिंग पूल है, और वो जो उनकी सखी हैं, वो जो मालकिन है आश्रम की, अभी बताया जा रहा है कि वो किसी और को बता रहे हैं। वो नहीं है जो इनकी सखी है, वो दूसरी है। मेरे पास उनकी तस्वीरें भी हैं। वो बहुत क्लोज होकर बैठती हैं, कान में उनसे बातें करती हैं। वो उनकी बहन नहीं है। यानी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों पर पहले से ही पॉस्को एक्ट का शिकंजा कस चुका है, और अब एक बार फिर से आश्रम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इसे अभिमुक्तेश्वरानंद खारिज कर रहे हैं। शीश महल और स्विमिंग पूल और दुनिया भर की जो बातें आ रही हैं, ये सब इस समय मौका है। तो जिसके मन में जो खुन्नस है, अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से वो निकाल ले रहा है। सच्चाई ये है कि ये श्री विद्या मठ है। ईस्वी सन 1995 में इसका निर्माण हुआ, और उसके बाद से ये मठ लोक कल्याण के कार्य निरंतर करता चला आ रहा है। जहाँ तक 5 मंजिला होने की बात है, ये ऐसी चीज नहीं होती है कि कोई जेब में रख करके छिपा ले। जी मीडिया की टीम भी वाराणसी में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम पहुंची, लेकिन वहां मौजूद स्वामी के शिष्यों ने इसे मनगढ़ंत कहानी करार दिया है। आप लोग चूंकि आई थी, आप खुद भावुक नजर आ रही हैं। जिस तरीके का पूरा माहौल है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से पुलिस पूछताछ करने आ रही है, क्या लग रहा है? सब गलत लग रहा है। गलत हो रहा है। उनके ऊपर आरोप लगे हैं, जो आशुतोष ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है। वो गलत लगा है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल गलत है, निराधार है। इसमें मेरे गुरुजी का कोई दोष नहीं है। कहाँ से हैं आप? यहीं से हूँ, और बरसों से हम पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग यहीं से जुड़े हुए हैं। अब देखना है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में कानून का शिकंजा कसेगा या नहीं। हालांकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसी पर हम बात करेंगे, जेल या बेल। जेल होती है तो समझिए बाबा मुश्किल में फंसेंगे, यानी स्वामी मुश्किल में फंस जाएंगे। बेल होती है तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत है। जो उन पर आरोप लग रहे, गंभीर आरोप लग रहे, उनके नजरिए से एक बड़ी बात रहेगी। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। मनोज उपाध्याय बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ संजीव सिंह रहेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जुड़ेंगे, हिंदू धर्म गुरु हैं। गौरव द्विवेदी वकील हैं, PIL दाखिल करने वाले, वो हमारे साथ जुड़ गए। और मुरारी तिवारी वकील सुप्रीम कोर्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले गौरव जी, PIL दाखिल की है
कैसे देख रहे हैं, क्या उम्मीद, जेल या बेल? देखिए, जेल या बेल ये मुद्दा तो न्यायालय का है। हम लोग तो न्यायालय के समक्ष जो है तथ्यों को रख सकते हैं, करेक्ट फैक्ट्स को रख सकते हैं, कानून को रख सकते हैं। बाकी जो भी न्यायालय का निर्णय होगा वो सबको मानना पड़ेगा और जिसके लिए हम सब बाध्य भी रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे पे मैंने पीआईएल किया था सबसे पहले, जो ब्राह्मणों की शिखा पकड़कर उनको मारा गया था, बटुकों को, उस पर मैंने पीआईएल की थी। और पीआईएल में आपको मैं बता दूं कि वो लेटर पिटीशन मैंने की थी। लेटर पिटीशन का एक सबसे बड़ा रोल ये होता है कि इसमें हम जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है, जो एक केस को फाइल करने का प्रोसीजर होता है, वो लेटर पिटीशन में उसको फॉलो नहीं करना होता। जस्टिस पीएन भगवती ने बोला था जब भी कोई ऐसा ज्वलंत मुद्दा हो तो आप जो है बीइंग अ विजिलेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, आप उस मुद्दे को लेटर के थ्रू आप चीफ जस्टिस को दे सकते हैं या किसी भी न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी दे सकते हैं। तो जो ये बटुकों के साथ हुआ था, इसमें मैंने लेटर पिटीशन की थी। और जहां तक कि पॉक्सको की बात आती है तो ये पूरा मुद्दा देखा जाए, इसका फाउंडेशन जो है वो यही है कि माघ मेले में जो प्रताड़ना की गई उसके विरुद्ध शंकराचार्य जब अनशन पे बैठे, अनशन पे बैठने के बाद जी, जब सरकार के सामने वो झुके नहीं, तो ये सब प्लान्ड वे में पॉक्सको का मुकदमा किया तो फिर गया। गौरव जी फिर तो ये मान के चले ना, फिर तो आसानी से बेल हो जाएगी अगर ये सारा प्लान है, प्लांट किया गया है, अगर साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है तो। देखिए, आसानी से बेल होना, क्योंकि पॉक्सको एक्ट जो है अपने में एक बहुत ही गंभीर एक्ट है। और इसमें आप ये समझ लीजिए कि जैसे आज मैं न्यूज चैनल्स पे देख रहा था, मुझे बहुत दुख भी हुआ ये देख के कि कई न्यूज चैनल वाले जाके उस विक्टिम का, जिसने मुकदमा दर्ज करवाया है, उस विक्टिम का आज बयान चल रहा था। ये तो पॉक्सको एक्ट का सबसे बड़ा वायलेशन है। इससे बड़ा वायलेशन तो मैंने देखा ही नहीं कि आप आज उसको मीडिया ट्रायल, आज आपने मीडिया ट्रायल करके जो इसमें अच्छा हो सकता था, आपने उसको भी कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। क्योंकि मीडिया ट्रायल देखिए, लेकिन अच्छा गौरव जी मामला तो ये भी आ रहा ना कि अब जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें इस बात की यौन शोषण की पुष्टि हुई है। यौन शोषण की पुष्टि हुई है, मेडिकल रिपोर्ट जो आई वही तो मैं आपको बता रहा हूं। हमारा जो कानूनी प्रक्रिया है वो किस तरीके से चलता है, वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो कोर्ट तो नहीं कोर्ट ये नहीं देखेगा क्या मेडिकल रिपोर्ट? नहीं, कोर्ट एक्चुअली कोर्ट देखेगा यहाँ, क्योंकि ट्रायल एंटिसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट आप समझिए ना, एंटिसिपेटेड टू बी एन अरेस्ट। यहाँ पे एंटिसिपेटरी बेल में बेल जब भी किसी को दी जाती है उसमें तीन चीज देखी जाती है। क्या ये व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है जो एंटिसिपेटरी बेल लेने आया है, क्या ये सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकता है जी। दूसरा, इस व्यक्ति का एक इतिहास क्या रहा है, इसका टेरर क्या रहा है सोसाइटी में ना। तीसरा एक ये कि ये व्यक्ति अगर इसको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है तो इसका ये क्या दुरुपयोग करेगा। अगर मैं, क्योंकि मेरी भी आज वकालत 15 साल की वकालत हो गई है, तो मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस आप उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ बेल हो, यही आप उम्मीद लगा रहे हो। चलिए मैं संजीव जी से, संजीव जी क्या लग रहा है इस पूरे मामले को, क्योंकि आप तो लोग बिल्कुल समर्थन में खड़े हो गए, अब तो आप साथ हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ, तो आपको लग रहा है कि अगर देखिए दूध का दूध पानी का पानी नहीं, अगर गलत नहीं है तो भाई बेल मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात कि ये पूरी तौर से योगी आदित्यनाथ सरकार की हठधर्मिता, और हठधर्मिता इसलिए है कि लगातार अविमुक्तेश्वरानंद जी ने जब पिछले साल मौनी अमावस्या को भगदड़ हुई तो उस समय भी सवाल उठाया कि साहब कुंभ में वीआईपी स्नान का क्या मतलब होता है। आपने देखा था कि वहां वीआईपी स्नान के लिए घाट बने थे। उसके बाद अभी, क्योंकि साधु संत हमेशा उस परंपरा के तहत माँ के उसमें जहां पे वो कल्पवास करते हैं उसमें स्वामी मुक्तेश्वरानंद इस साल नहाने जाते,
और फिर इसी मौनी अवस्था उनके साथ, तो लगातार जो मौनी अवस्था से लेकर के एक योगी जी ने जो व्यक्तिगत भ्रिकुटी तानी कि भाई मुझसे बड़ा संत कौन है, क्योंकि आज इस सरकार की जब सत्ता के हक में आप बोलेंगे तो आपका सच सच माना जाएगा, सत्ता के हक में आप खड़े होंगे तो आप हिंदू माने जाएंगे, सत्ता के हक में खड़े होंगे तो आप सबसे बड़े धर्माचार्य शंकराचार्य माने जाएंगे। ये वो लोग हैं। इसलिए जब योगी आदित्यनाथ सरकार ने लगातार इनको प्रताड़ित करने का काम किया और हमने देखा कि प्रयागराज प्रशासन जो मुक्तेश्वरानंद को प्रताड़ित करता है, वही योगी आदित्यनाथ के एक शिष्य का प्रयागराज का डीएम उसको उसके अंगीठियों पे रोटी सेक करके खिलाता है। अरे संजीव जी मेडिकल रिपोर्ट देखिए ना, मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई है ना ये शोषण की। मैं फिर कह रहा हूं, अभी एक सम्मानित अधिवक्ता ने बातों को बताया, आप मीडिया ट्रायल शुरू करा दिया, जो आरोपित बटुक है वो मीडिया पे आकर बातें कर रहे हैं, तो ये तो सीधे उस पास्को का ये आप उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरी तरफ उस मेडिकल रिपोर्ट की, और जब स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी को जब वहां पे जिस दिन से उनको घाट पे रोका गया, उन दिनों के बीच में देखेंगे तो वो बच्चे तो उस दिन थे ही नहीं। वो बच्चे 5 दिन बाद जब मेडिकल रिपोर्ट 5 दिन बाद रिपोर्ट होती है तो 5 दिन वो कहां थे, उनके साथ किसने अनुशोषण किया? और वो व्यक्ति आरोप लगा रहा है जो उत्तर प्रदेश पुलिस का, जिसके द्वारा कोई कितने छुड़ाओ, अरे जो रेप के मामले में रहा हो, जो जमीन कब्जे करने के मामले में रहा हो, जो मैं इस पर एक रिएक्शन संजीव जी वैसा व्यक्ति आरोप लगाता है। एक रिएक्शन बीजेपी का मनोज उपाध्याय जी, आपने सुन लिया कि वो सरकार के समर्थन में बात करते तो ऐसा होता नहीं। संजीव जी कह रहे हैं सरकार के फेवर की बातें करें तो ठीक, नहीं तो आपको देखिए ऐसे परेशान किया जाएगा। देखिए जेपी जी, कांग्रेस का तो अपना कल्चर रहा है कि किस तरह से उनके फेवर, राहुल गांधी के फेवर में कोई बोलेगा तो राहुल गांधी चुप हो जाएंगे, उनके समर्थन हो जाएगा, आगे बढ़ा देंगे, सनातन को गाली देंगे, उसको प्रमोशन हो जाएगा, ये इनका अपना सोच है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं। हमने कहा ना, अभी इन्होंने कहा कि जिन्होंने FIR दर्ज करवाई है, कोर्ट में गए हैं, उनके खिलाफ गए, उनका भाजपा के उनके ऊपर बड़े सारे FIR, भाई आप दर्ज कराओ कोर्ट में, फिर से आप भी जाओ। अगर आपका ये वकील जो है आतंकवादियों के मुकदमा के विरोध में खड़े हो सकते हैं न्यायालय में, तो क्या इनके विरोध में नहीं खड़े हो सकते? खड़े कराइए ना अपने वकीलों को, हिम्मत है अगर आपके अंदर सबूत है, साक्ष्य। तो टीवी पे बोलने से, झूठ बोलने से थोड़ी ना बात चलेगा। अगर दूसरी चीज, अगर भारतीय जनता पार्टी से उनके कोई संबंध है, अरे भाई बीच में नहीं जेपी जी, अभी पहला राउंड है, बीच से चुप कराइए, इनको चुप कराइए, पहले आवाज एकदम धीमी करके सुनिए, हमने सुना, आप सुनिए। तो अगर इनके वकीलों को चाहिए कि जाके करें, अगर एक सबूत पेश कर दें कि आशुतोष जी का, योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध है, तो हम मान लेते हैं, चलो भाई हमने करवाया। अब रह गई बात न्यायालय के ऊपर, तो इनका शुरू से भरोसा नहीं रहा है जेपी जी, सब ऐसा विरोध करते हैं। जब राहुल बाबा बेल पे निकलते हैं तो न्यायालय अच्छा, जब बेल नहीं मिलती तो न्यायालय खराब, भाजपा की जेब में है, तो इनका पुराना रोना है, तो इस नाते इस पे हम नहीं जाते हैं। लेकिन रह गई बात, जो न्यायालय ने आदेश दिया है, वो न्यायालय से कोर्ट, भाजपा की सरकार ने थोड़ी FIR दर्ज करवाया, पहली चीज संजीव, मैं जल्दी से, क्योंकि बाकी मेहमान भी जोड़ने हैं। अब देखिए, अब जिस आदमी का जिक्र कर रहे हैं उसकी भी बैकग्राउंड कोई ठीक नहीं रही है, तो अब इसमें बीजेपी की क्या भूमिका है? भाई बीजेपी उन्होंने करा दिया, उनकी लड़ाई है भाई, उसमें अब सरकार को आप क्यों कटघरे में? आप जाइए, अगर आप गलत नहीं है तो कोर्ट चले जाइए, कोर्ट जा रहे हैं वो। हमने जेपी भाई, मैंने कहा ना कि सरकार पर संतों को भी देखा है। उस कुंभ में देश के उद्योगपति मुकेश अंबानी के भी पीठ रगड़ते हुए कुंभ में स्नान कराते देखा है। मैं उनको संत नहीं मानता। उसी तरह से राम भद्राचार्य का जो शिष्यत्व प्राप्त किया हुआ, जो ये जो माफिया प्रकृति का, अपराधी प्रकृति का जो संत बना हुआ व्यक्ति, तो राहुल गांधी जाते तो वो भी कर देते ना सर। नहीं, राहुल गांधी कांग्रेस पकड़वा देते, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? जेपी जी, कांग्रेस तय करेगी कौन माफिया है, ये कांग्रेस तय करेगी कौन माफिया है। क्यों? अरे पहले जीजा को देख लो भाई, माफिया कौन है? ये कांग्रेस तय करने के लिए बैठी हुई है, माफिया कौन है? अरे माफिया तो हो, आपके कांग्रेसियों के जीजा है इसी सरकार में, जो लगातार किसानों की जमीन को हड़पते हैं। माफिया कौन है? जो इंस्पेक्टर घोटाला करता है, कांग्रेस बताएगी माफिया कौन है? सबसे बड़ी माफिया इंदिरा गांधी है। वो इंदिरा गांधी जो 7 नवंबर 1966 में गौ रक्षा आंदोलनों में सरेआम गोलियां चल रही थी, वो इंदिरा गांधी। ठीक है, अभी रुकिएगा, अभी मनोज जी रुकिए, संजीव जी रुकिए, बाकी और कुछ और मेहमान रह गए मेरे साथ, उनको चर्चा में जोड़ लिया। अभी देखिए वो भी इंतजार कर रहे हैं। मैं ठीक है, हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु हैं स्वामी कृष्णानंद जी, महामंडलेश्वर है। मैं एक रिएक्शन, स्वामी रुकिए। स्वामी जी देखिए, कांग्रेस समर्थन में खड़ी है, समाजवादी पार्टी भी समर्थन में खड़ी है, और बात यही आ रही है, जो सत्ता पक्ष की बात कर रहा है साधु संत, तो भाई वो सरकार उनसे नहीं, और जो सरकार के खिलाफ थोड़ा सा बोल दे तो उस पर एक्शन होता है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते, इस आरोप से इत्तेफाक रखते स्वामी जी? या जो गलत है भाई गलत है, कोर्ट फैसला कर देगा?
देखिए, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। अगर किसी ने केस किया है तो वो अदालत का मामला है, इसमें क्या बोला जा सकता है। दूसरी बात, जो मेरा पक्ष है वो मेरा पक्ष सत्य का पक्ष है। मैं जो भी सत्य के पक्ष में है मैं उसके साथ हूं, जो धर्म के पक्ष में है उसके साथ हूं। मैं अधर्म और अन्याय के पक्ष में नहीं हूं। दूसरी बात, किसी सरकार को घसीटना या सरकार विरोधी बयान देना, या योगी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने हिंदुत्व के लिए इतना बड़ा काम किया है, अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर दिया है हिंदुओं को, तो योगी जी की छवि और योगी जी की भूमिका वो अलग है। और यहाँ पर जो शंकराचार्य का पद होता है, देखिए वो पूजनीय होता है। सभी सनातनी हिंदुओं के लिए शंकराचार्य का जो पद है वो पूजनीय है। और अब उस पद पर बैठे हुए जो भी महानुभाव हैं, उनके द्वारा अगर वो सही है, अपने जगह पर सत्य हैं, तो हमारी समझ से हाई कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको न्याय मिलेगा और जो अपराधी लोग हैं वो दंडित किए जाएंगे। और अगर वो सत्य नहीं है तो फिर उसका वैसा परिणाम होगा। लेकिन स्वामी कृष्णानंद जी, देखिए आपने कहा शंकराचार्य है, अभी तो देखिए अब उन्हें शंकराचार्य ही माना जा रहा है। अब देखिए कोई कहता है कि कोर्ट में चैलेंज है, बहुत सारी चीजें, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन आपको नहीं लग रहा है स्वामी कृष्णानंद जी, ये विवाद इतना बढ़ता ही नहीं? वो ठीक है भाई, वो शंकराचार्य थे, प्रशासन बीच का रास्ता निकालता, वह बटकों के साथ ऐसा नहीं होता, कोई बीच का रास्ता निकालकर उनको स्नान करने दिया जाता, तो ये नौबत नहीं आती। ऐसा तो नहीं है कि भाई सरकार की छवि भी तो कहीं ना कहीं इस पर ये तो हुआ ना कि भाई संतों के साथ सरकार ने ठीक नहीं किया, चाहे कैसे भी एक मैसेज तो गया ना, नैरेटिव तो सेट होता ही है ना, और विपक्ष तो कर ही रहा है ना, मौका तो मिल ही रहा है, समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, कांग्रेस को भी मिल रहा है। नहीं, इसमें बीच का रास्ता निकल सकता था ना स्वामी जी। कोई रोल नहीं है, प्रशासन का हो सकता है, लेकिन इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, कहना गलत है। प्रशासन का उसकी जांच की जानी चाहिए। अगर कोई प्रशासनिक भाई जिस भी अधिकारी ने उस वक्त किया, उस समय गलत किया, बीच का रास्ता कुछ तो बनता ना, विवाद ही नहीं आता। बिल्कुल, सरकार लपेटे में ही नहीं आती ना। अधिकारी जो इसके प्रशासनिक अधिकारी जो या फिर सरकार के इशारे पर हुआ स्वामी जी चाहिए, लेकिन इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। और सरकार को, योगी जी को घसीटना, ये चीज गलत है। फिर ये तो पक्षपात वाली बात और पार्टी बंदी वाली बात आ जाती है। चलिए मैं आ रहा हूं, मैं लौट के आऊंगा स्वामी जी, दोबारा लौटूंगा। मुरारी तिवारी जी हैं, वकील है सुप्रीम कोर्ट के। मुरारी जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? कितनी उम्मीद है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अग्रिम जमानत मिल सकती है? क्योंकि खबरें हैं कि मेडिकल जो रिपोर्ट हुई है उसमें यह बात सामने आ रही है कि यौन शोषण की पुष्टि हो गई है। इसके बाद आप क्या थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि भाई चांसेस कम है या ज्यादा है, और कैसे मिल सकती है राहत? कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है और हर आदमी को कंप्लेंट कराने की उसकी, कहते हैं ना, उसकी लिबर्टी है। अगर किसी के साथ कोई घटना हुई है तो एक इसको नॉर्मल केस के तौर पर भी लेंगे, तब भी प्रोसेस यही है कि अगर कंप्लेंट आ गई और हमारे जुडिशियल ऑफिसर ने, जज साहब ने ऑर्डर कर दिया एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन में ही चीजें दूध का दूध पानी का पानी होता है। और जो अभी हम लोग इसको पीस एंड मिल में नहीं ले सकते कि एक एविडेंस आ गया तो क्या कन्विक्शन हो गई, अभी ऐसा नहीं होता है। अब ये मामला अगर पुलिस अरेस्ट करेगी तो जो भी एक्यूज होता है उनको कोर्ट जाने के लिए पूरी आजादी रहती है। उस वक्त कोर्ट भी पूरी एविडेंस को देखती है, तभी जब कोर्ट संतुष्ट होती है कि एक्यूज के खिलाफ कुछ ऐसा मेजर चीज नहीं है तो फिर बेल ग्रांट भी करती है। सबसे बड़ी बात है कि इसको थोड़ा पॉलिटिकल एंगल से भी देखा जाने लग गया है। अदरवाइज तो हमारे अजय वकालत के हिसाब से, एडवोकेट के हिसाब से तो एक हम लोग इसको नॉर्मल केस लेकिन तिवारी जी देखिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके देखिए गौरव द्विवेदी जी भी हैं, पीआईएल उन्होंने भी दाखिल किया, वकील हैं, उन्होंने जो विवाद हुआ था उस पर भी किया है, वो भी एक बात है। लेकिन आपको ये तो समझना होगा ना मुरारी जी, ठीक है अब देखिए कोर्ट कचहरी चक्कर, लेकिन मान लीजिए अगर स्वामी जी पर लगे आरोप झूठे निकलते हैं तो एक हरासमेंट तो होती है ना आदमी की। और एक इतना बड़ा आदमी फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर, टेंशन में, एक आम आदमी पर भी अगर कोई हम पर भी केस लगा दे तो टेंशन तो आती है, दुविधा तो आती है, वकील करिए फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, फिर आपकी छवि खराब होती है, फर्क तो पड़ता है ना एक आदमी की। हमारे कंट्री में हमारे जो लॉ है उसमें एक चीज की थोड़ी कमी है कि अगर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर कोई कंप्लेंट गलत निकलती है तो उसमें मेजर कहते हैं ना एक्शन नहीं हो पाता है।
और अभी भी अमेंडमेंट के बाद भी कोई ऐसा मेजर प्रपोजल नहीं आया है कि अगर किसी ने कोई कंप्लेंट गलत किया और बाद में कोर्ट से एक मुलजिम का एक्विटल हो जाता है, तो क्या उसको उस मुकाबले में मुआवजा और उसके जो कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेंट करता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई। पहले भी आईपीसी में भी बहुत मेजर कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं था, और अभी भी जो बीएनएस बना है, भारतीय न्याय संहिता नया एक्ट जो बना हमारा, उसमें भी नहीं है। आई एग्री विद यू, आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि वो अरेंजमेंट नहीं है। ये एक बड़ी बात है कि आदमी को देखिए दिक्कत तो होती है। चलिए मैं लौट रहा हूँ, हमारे साथ संजीव जी भी जुड़े हैं। संजीव जी, मेरा एक सवाल आपसे। संजीव जी, आपको क्यों लग रहा है, संजीव जी आपने भी देखा समाजवादी पार्टी के टाइम इनका आपने देखा क्या हुआ था, वहां इन पर भी केस हुआ, आपके तो सहयोगी हैं, तो भाई कुछ ना कुछ तो है ना, विवादित बाबा तो है ही ना। नहीं नहीं, पहली बात कि आप अपनी जुबान को लगाम दें, एक शंकराचार्य को विवादित बाबा न कहें। अब मुक्तेश्वरानंद जी का चरित्र हनन का प्रयास जो आप करवा रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से अरे मैं करवा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि केंद्र में इनका चरित्र हनन करिए। हाँ बिल्कुल, सुनिए नहीं, आप विवादित बाबा मत कहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब भी इन्होंने मां गंगा को बचाने के लिए गंगा सेवा अभियान चलाया, और 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर के स्टेशन जो उत्तराखंड में डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार को बंद करना पड़ा। उसी समय आपको ख्याल होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आज बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जब वाराणसी में जब गणेश भगवान की प्रतिमा का विसर्जन रोका गया था, तो यही शख्स जो उतरे थे, और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चल के आ रहे थे, लेकिन आए नहीं, और सपा की सरकार में लाठीचार्ज मरमाते, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया से लेकर नेता तक माफी मांगे। और आज एक चीज और बात कर दूं, जब भी सत्ता में संघर्ष हुआ है, सत्ता को हारना पड़ा है, याद नहीं होगा भाजपा के प्रवक्ता को, भाजपा को बता दीजिएगा कि इसी तरह से शंकराचार्य की सरकार ने अपमानित किया था, उनको 302 के हत्या के जुर्म में कि सरकार ही नहीं गई थी, सुपड़ा साफ हो गया तमिलनाडु में, यही उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव जी का भी सुपड़ा इसलिए साफ हुआ था। किया जा रहा है, संजीव जी साबित हो जाएगा। संजीव जी, अखिलेश यादव का भी सुपड़ा इसलिए साफ हुआ बताया जा रहा है। बिल्कुल होगा, है ना, अखिलेश जी का भी इसलिए गई ना सरकार। अखिलेश यादव ने स्वीकार किया ना कि गलती हुई थी। हाँ संजीव जी, स्वीकार किया था ना। हाँ तो वही, योगी आदित्यनाथ जी भी अहंकार में कल स्वीकार करेंगे। ठीक है इस पर फिर कह रहा मनोज जी आप शंकराचार्य को अपमानित कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो आपका भी हाल ऐसा ही होगा। अभी आप कर रहे हैं, 29 नजदीक है फिर, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया तो देखिए आज वो सत्ता से बाहर है। हमारे जेपी जी ये बैसाखी वाले क्या एक दूसरे को कहेंगे, जिस गणेश विसर्जन की बात करें उस पर माफी उन्होंने नहीं मांगा। कांग्रेस के मित्र हमारे दिखा दें कि राहुल जो है अखिलेश यादव ने 2015 की घटना गणेश विसर्जन के लिए माफी मांगा था। उन्होंने तब मांगा था जब वाराणसी में उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई थी, और वो भी जाके 2022 के चुनाव के 1 साल पहले यानी 21 में माफी मांगा था। ये झूठ बोलने का काम बंद करें, क्योंकि झूठ बोलने से काम नहीं चलता। अगली बात सरकार की, सरकार आएगी जाएगी, मैं इस पर चर्चा नहीं करता हूं। हम लोग तो उस जहां से निकले हैं कि सरकारें आए या जाए, सरकार के लिए तो बेचैन है राहुल गांधी को लैंड करने के लिए, कि चाहे जिसके साथ गठबंधन करना पड़ा करें। इनकी हिम्मत नहीं है बोलते अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के खिलाफ में कि क्यों उन्होंने जेल किया था, क्यों उन्होंने अयोध्या के परिक्रमा मार्ग पे जब धरना प्रदर्शन साधुओं ने किया था, क्यों एफआईआर हुआ था, क्यों इसी संत के ऊपर 2015 में एफआईआर करवाने का काम समाजवादी पार्टी की थी, तब तो ये नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है कि हमारी चुनाव कहां है, क्या मामला है। ये कहे ना कि कांग्रेस सरकार 7 नवंबर 1966 में इंदिरा गांधी ने 375 जो है गौ रक्षकों गौ भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, उस पर इन्होंने क्या किया, उस पर कमेटी भी बनवाई गई, लेकिन 1979 में उसको छिन्न भिन्न कर दिया। कमेटी को अपना काम नहीं करने देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। क्या बात करने के लिए बैठे, ये तो सनातन को गाली देने वाले लोग हैं। ये सब संजीव जी अब संजीव जी मैं एक छोटा सा सवाल, ठीक है रुकिए मनोज जी बात हो गई, फिर मैं देखिए मैं वकील साहब का रुख करूंगा, गौरव द्विवेदी जी का। संजीव जी अब देखिए ये तो सवाल है ना, अब मेडिकल रिपोर्ट भी आ रही है, आरोप लग रहे हैं, तो कुछ तो हुआ होगा ना। अब कहते हैं ना कि भाई धुआं तो वही उठता है, कुछ ना कुछ चिंगारी तो लगी होगी ना, कुछ तो हुआ होगा, तभी इस तरह की बातें आई। अब इसको सरकार पर ठीकरा फोड़ देना कि भाई सरकार जानबूझकर कर रही है, ये सही है? तो उसका उत्तर दे दूं, योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस दिन प्रयागराज में स्वामी अमृतसरानंद को रोका गया, उसके बाद से जो ये चीजें रटनी शुरू हुई, और जब उन्होंने कहा जब वाराणसी बिना गंगा संगम में स्नान का है वाराणसी लौटा है, उन्होंने कहा मैं 11 मार्च को लखनऊ जा
चाहूंगा इस सरकार में गौवत की हत्या नहीं रुक रही है, इसको लेकर के तो ये इससे डरी हुई सरकार है। तो 11 मार्च के पहले षड्यंत्र को रचा गया और कानून में और न्यायालय में सत्य से ज्यादा तथ्य चलते हैं, और जिन तथ्यों को गलत तरीके से जोड़ा गया, क्योंकि जिस समय को ये जोड़ा जा रहा है जो उनको रोकने का काम किया गया था, ना कि उनको नहाने या उनको जाने से रोका गया था। इस तरह के झूठ का अपवाद कांग्रेस दफ्तर में करें, राहुल गांधी को बताने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार किसी को रोकने का काम, हमने तो बढ़ चढ़ के जो है प्रयागराज में स्नान करने के लिए, कुंभ में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आए थे, उनको सुरक्षित स्नान करवाने का काम प्रशासन ने सफलतापूर्वक काम किया। इसके लिए प्रशासन और सरकार जो है तारीफ के पात्र हैं। चलिए ठीक है, गौरव द्विवेदी अब अग्रिम जमानत के लिए लगाया है। उम्मीद है कि जिस तरह आपने हालांकि 3 बिंदु बताए, उस बिंदु से कि भाई राहत मिल सकती है, लेकिन अब देखिए जो चीजें सामने आ रही हैं, जो आरोप लग रहे हैं, उसके बाद आप भी बहुत सारे केसेस है, आपने भी जिक्र किया 15 साल मुझे हो गए इस पेशे से जुड़े, तो इस स्थिति में लग रहा है कि उनको बेल मिल जाएगी। पे टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। टिप्पणी उम्मीद तो जता ही सकते हैं ना कि भाई हाँ हम भाई स्ट्रॉन्ग है, भाई ये आरोप इनके निराधार हैं, आपको कुछ तो लग ही रहा होगा ना। ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, देखिए जो आप एविडेंस की बात कर रहे हैं कि जो उन बच्चों का मेडिकल हुआ और उसमें दुष्कर्म की बात आई कि दुष्कर्म उनके साथ हुआ है, पर ये तो नहीं आई ना कहीं भी कि दुष्कर्म इन्हीं के द्वारा किया गया है। और देखिए सही को सही और गलत को गलत बोलने के लिए ना बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, और वो किसी के अंदर नहीं है, वो ना कांग्रेस के अंदर है ना और मेरा धर्म वकालत का है, और मैंने जो गलत देखा मैं रात भर सो नहीं पाया। एक सनातन धर्म, आज तक मैंने किसी भी मुस्लिम धर्म आपको न्यायालय में प्रश्न खड़ा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूं कि आज तक मुस्लिम धर्म आपको भरोसा है क्या न्यायालय सरकार ने FIR दर्ज करवाया था क्या वकील साहब? नहीं, सरकार ने FIR दर्ज करवाया था या न्यायालय ने दर्ज करवाया? आप इसको क्लियर कर दीजिए पहले। सरकार ने FIR दर्ज करवाया, न्यायालय ने? सरकार ने दर्ज नहीं करवाया है, न्यायालय नहीं दर्ज करवाया है, पर आप ये तो देखिए सरकार तो अपने आप बाहर है। नहीं सर, मैं सरकार के अगेंस्ट में किस जगह पे हूं, आप अपने फैक्ट्स को क्लियर करिए। मैं सरकार के अगेंस्ट में उस जगह हूं, लेकिन आप एक चीज बता दीजिए, ये आप सही मानते हैं कि नहीं मानते हैं? भाई साहब, आप ये सही मानते हैं कि नहीं कि जो बटुकों की शिखा खींच के मारा गया, जिसको भाई उनके साथ दुष्कर्म किया कि नहीं किया, ये हमने और आपने नहीं देखा, पर पूरे भारतवर्ष ने, पूरे इंटरनेशनल सारे लोगों ने ये देखा कि उन बटुकों के साथ ऐसा अत्याचार हुआ, तो क्या वो सही हुआ कि गलत हुआ, ये आप बताएं। भाई साहब ने जब संगम में जाने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी, उस व्यवस्था के ही जो है अगर भगदड़ हो जाता, कोई बात बन जाती, तो क्या आप जिम्मेदारी लेते इसके लिए? 50 कदम नहीं चल सकते थे क्या शंकराचार्य महोदय? आप शंकराचार्य के लिए देखिए, शंकराचार्य बोले ना, जैसे हम सब अपने पिता के पुत्र हैं। स्वामी कृष्णानंद जी कुछ कह रहे हैं। स्वामी जी आप कुछ बात रखना चाह रहे थे, ठीक है? गौरव जी रुकेगा। स्वामी कृष्णानंद जी, देखिए इस मामले को हमारा तो ये मानना है ज्यादा घसीटना ठीक नहीं है, और जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है उसके परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो साधु संतों के मठ, मंदिर और आश्रम होते हैं, ये बड़े पवित्रता के स्थल होते हैं, ये उपासना के केंद्र होते हैं, वासना के केंद्र नहीं होते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई रिपोर्ट पॉजिटिव आई हुई है, तो वो किसके द्वारा यौन शोषण किया गया है बटुकों का, वो तथ्य सारे सामने जब आएंगे उसी के अनुसार निर्णय किया जाएगा। और अभी बगैर जाने किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना भी ठीक नहीं है। चलिए मैं एक बार तिवारी जी से एक कमेंट ले लेता हूं। मुरारी तिवारी जी, अब आप केस को समझ ही गए, आपको पता है बखूबी केस। अब इसमें आपको लग रहा है क्या उम्मीद कोई होगी, अभी क्या कार्रवाई हो सकती है, या अभी डिले भी हो सकता है, या अभी सुनवाई बाद में भी हो सकती है, तारीख भी दी जा सकती है, ऐसी स्थिति नौबत आ सकती है? देखिए, जो इसमें लीगल प्रोविजन सेक्शन जो लगे हैं बहुत ही सीरियस नेचर के हैं, नॉन बिलेबल ऑफेंसेस हैं ये सारे, लेकिन एट द सेम टाइम पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पावर रहता है कि वो इन्वेस्टिगेट करके बता भी सकते हैं
कि इसमें अरेस्ट करने की जरूरत है कि नहीं है, और ये सारा इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करेगा। अदरवाइज जो ऑफेंसेस हैं ये नॉन बेलेबल है और इसमें अरेस्ट करती है पुलिस, और देखते हैं इस केस में आगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी उसी हिसाब से इसकी सिचुएशन पता लगेगी। और अगर अरेस्ट होने का डर हुआ तो बाबा के पास, इनके पास पूरी लिबर्टी है, ही कैन अप्रोच टू द ऑनरेबल सेशन जज, वहां से नहीं होता। ये अब देखना होगा कि बेल मिलती है, जेल मिलती है, ये देखना होगा। अब वो तो तथ्यों पर और सबूतों के आधार पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। थैंक यू।